लॉजिक गेट्स एंड सर्किट डायग्राम्स। पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी जिसको हम बोल सकते हैं। तो बेटा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास टोटल 3 टाइप के होते हैं और इन्हीं तीनों टाइप के ऊपर आगे हम सारी कहानी गाने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 टाइप के हैं बेटा। कौन कौन से? सबसे पहले टाइप का जो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है उस ऑपरेटर का नाम है बेटा एंड। क्या बोलते हैं इसको? एंड। और एंड का जो मेरा सिंबल होता है वो ये होता है डॉट। और जो इसका लॉजिक गेट होता है, ध्यान से समझना, जो इसका लॉजिक गेट होता है वो होता है कुछ इस तरीके से साइन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉजिक गेट। आगे हम समझेंगे ये गेट्स क्या है, ये सर्किट डायग्राम्स क्या है। अभी के लिए आपको इतना समझना है। सबसे पहले टाइप का जो मेरे पास एंड होता है उसको हम बोलते हैं डॉट। डॉट का सिंबल होता है लॉजिक गेट में दिस। सेकंड टाइप का जो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर आता है उसको हम बोलते हैं और। इसका सिंबल होता है प्लस, लेकिन इसको प्लस करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लॉजिकल और। इसका जो सिंबल होता है बेटा वो होता है कुछ इस तरीके से। ये भी इसका लॉजिक गेट हो गया। तीसरे टाइप का जो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है इसको हम बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं बेटा? नॉट, जिसको हम नेगेशन बोलते हैं। इसका सिंबल या तो ये होता है या तो ये होता है। नॉट जिसको नेगेशन बोलते हैं, नॉट का लॉजिकल डायग्राम या लॉजिकल गेट है ये। तो ये हमारे 3 गेट्स हैं, जिसमें से मैं अगर आपको एमसीक्यू के लिए लिख दूं तो हमारा जो एंड गेट होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। एंड गेट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट का मतलब एंड गेट से आप और भी बना सकते हो और नॉट भी बना सकते हो। ये बहुत आगे की चीजें हैं, कॉलेज लेवल की, बस एमसीक्यू आपसे यहां से पूछ सकते हैं। आओ अब हम यहाँ पर लॉजिकल गेट्स बनाना सीखें, या हम जिसको नया टॉपिक बोलेंगे, हम सर्किट डायग्राम्स किस तरीके से पेपर में बनाते हैं। क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला होता है उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम्स। कौन से डायग्राम्स बेटा? सर्किट डायग्राम्स। आइए जरा हम यहाँ पे इसको बनाना सीखें। सर्किट डायग्राम में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड प्लस एक्स नॉट डॉट वाई नॉट। आपको वो बोलेगा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अबव। आपको क्या करना है बेटा? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अबव। बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई, एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा और एक में ही सब कुछ हो जाएगा। बोलोगे सर आगे तो हम आपकी वीडियो भी नहीं देख रहे, हमको क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन पूरी देखना अगर इसको आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो। अब आपको सर्किट डायग्राम बनाने हैं। अब सर्किट डायग्राम जरा देखो, क्या आप ऊपर तीनों पढ़ चुके हो? आपको यहाँ पे डॉट का सिंबल दिख रहा है? दिख रहा है। डॉट के लिए आपको कौन सा गेट लगाना है? ये वाला। क्या आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है? प्लस के लिए आपको कौन सा गेट लगाना है? ये वाला। क्या आपको नेगेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। नेगेशन के लिए क्या लगाना है? ये वाला। आओ जरा इसको हम करना सीखें। हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं बेटा क्वेश्चन में। एक वेरिएबल है x, दूसरा y और तीसरा z। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं मेरे पास? 3 वेरिएबल हैं। तो मैंने उन तीनों वेरिएबल को मैं यहाँ पे डायग्राम लिख देता हूँ क्योंकि अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो टोटल जितने वेरिएबल हैं उन तीनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया, x, दूसरा y और तीसरा बेटा z। इनकी तीनों की एक मैंने तार खींच दी क्योंकि सर्किट्स है। क्या खींची? इनकी तार खींच दी तीनों की नीचे तक। ठीक है, आओ सबसे पहले इसको सॉल्व करें, x और y। सबसे पहले आप x की तार लेके जाओगे तो आप यहाँ पे x के यहाँ पे ऐसे स्टार बनाओगे और x की तार को बिल्कुल आगे ले जाओ। x के साथ किसकी तार जाएगी? y की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के साथ किसकी तार जा रही है? y की। तो यहाँ से y का डॉट पर ये बनाओ स्टार, इसको आगे ले जाओ। अब ध्यान से देखो, x और y के बीच में हो रहा है डॉट। x और y के बीच में क्या हो रहा है बेटा? डॉट। डॉट के लिए आप कौन सा सिंबल लगाते हो? एंड, ये वाला। तो x और y के बीच में डॉट हो रहा है तो आप इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगा दोगे मेरे भाई? ये वाला। ये हो गया मेरा x और y। इसका थोड़ा सा इसको आगे खींचो और यहाँ पे इसके ऊपर लिख दो कि ये मेरा x डॉट y आ गया। दूसरा आपको क्या सॉल्व करना है? x डॉट z।
क्या करना, अभी इसको बीच वाले प्लस को छोड़ दो, अभी आप इसको देखो, फिर आपको क्या सॉल्व करना है, x डॉट z। ये देखो ये x की तार है ना ये वाली, यहीं से मैंने x की तार ले ली, ठीक, और साथ में किसकी लेनी है तार आपको, z की, तो यहाँ पे मैंने z का स्टार बनाया, z को आगे लिया, इन दोनों में फिर से क्या हो रहा है, डॉट, तो डॉट, इसको थोड़ा सा आगे कर लिया, तो क्या हो गया, x डॉट z आ गया मेरे पास, ठीक। तारें थोड़ी सी और लंबी कर ले, थोड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा समझना। अब लास्ट आपको क्या सॉल्व करना है बेटा, x डॉट या x नॉट डॉट y नॉट, तो x का नॉट चाहिए, x का क्या चाहिए, नॉट, नॉट के लिए आप कौन सा गेट यूज करोगे, ये वाला, तो x का नॉट, तो भाई x की दोबारा से एक नई तार निकाल लो, और यहां से x का नॉट निकाल लो। सबसे पहले x का क्या चाहिए आपको, नॉट चाहिए, x के नॉट के साथ आपको क्या चाहिए, y का भी नॉट चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको नीचे खींचा, यहां से मैंने y की भी तार निकाल ली, और यहां से मैंने y का भी नॉट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, y का भी नॉट निकाल लिया। तो y के नॉट के अंदर भी क्या है, x डॉट और y नॉट के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एंड, ध्यान से देखो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वापस से एंड हो रहा है, आया समझ। अब देखो इन तीनों के बीच में क्या ऑपरेटर हो रहा है, और किन के बीच में, तीनों के रिजल्ट के बीच में, तीनों का रिजल्ट लो, ये आपका x डॉट वाई का रिजल्ट आ गया, ये आपका x डॉट जेड का रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट क्या है आपका, x नॉट डॉट वाई नॉट का रिजल्ट आ गया, इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, और तीनों के बीच में और हो रहा है, और के लिए आपके पास क्या डायग्राम है, ये वाला, तो और के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे तारे ऐसे जोड़ दो, और तीनों को यहाँ पे जाके प्लस कर दो, आपका रिजल्ट आ गया फाइनल बेटा कौन सा, x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड प्लस x नॉट डॉट वाई नॉट। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, भाई आपका क्वेश्चन सीधा सीधा 3 मार्क्स में पेपर में आया होता है, ठीक है। आओ हम एक और क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको फिर से बोला ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इसको रफ कर दें फटाफट, आप साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहो। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, ऑफ बिलो, नीचे वाले का सर्किट डायग्राम बना दो। तो एफ, उसने बोला आपके पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, कॉमा है तीनों के बीच में, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी नॉट डॉट ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी डॉट प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, बनाए, आओ जरा कैसे बनेगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया बेटा, 3 तारे ले लो, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, तो ए बी और सी, तीनों की तारें लंबी कर दो, ठीक। सबसे पहले हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी का नॉट, तो यहाँ पे ए की तार ली, ए के साथ कौन प्लस हो रहा है, बी, तो बी की तार ली, साथ में कौन हो रहा है, सी का नॉट, ठीक है। तो बेटा इन तीनों का आपस में क्या हो रहा है, नॉट हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी और हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, और किसका, ए प्लस बी प्लस सी का नॉट, सी का नॉट चाहिए ना, तो सी का यहाँ पे पहले नॉट निकालो, उस नॉट को आगे ले जाओ, इन तीनों का आपस में बेटा क्या कर दोगे आप, और कर दोगे, ये लो आपका हो गया और, ठीक है। फिर क्या है, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, तो ए नॉट वापिस निकालोगे यहां से ऐसे, ए नॉट, ये ए नॉट आ गया, फिर क्या निकालना है, बी नॉट, ये लो भाई मैंने बी नॉट भी निकाल लिया, तो ए नॉट, ये हमारा बी नॉट, और साथ में सी, सिर्फ सी, तो ये मेरा सिर्फ सी आ गया, ठीक।
लास्ट में आपको किन तीनों को करना है, ए बी सी तीनों को प्लस करना है। लो भाई तारे थोड़ी सी और खींच देते हैं हम। ए, ये क्या हो गई बी, और ये क्या हो गई सी। तीनों का आपस में क्या हो रहा है, और तीनों को फिर प्लस कर दिया और करके। अब इन तीनों को आपस में क्या कर रहे हैं, डॉट। ये देखो तीनों को क्या कर रहे हैं आपस में, डॉट। तीनों के रिजल्ट को, तो इसका रिजल्ट उठाया, दूसरे वाले का रिजल्ट उठाया, और तीसरे वाले का रिजल्ट उठाया, और तीनों का बना दिया एंड गेट। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ, और इस चैप्टर को हम करेंगे दी एंड। टाटा बाय बाय, गुड बाय, जय श्री राम।